Morning class. Today we will do your chapter The Happy Prince by Oscar Wilde. This story is about a prince. When the prince was alive, he was very happy. After his death, a big statue of his was erected on a pedestal. From there, the statue of Prince could see the entire city, and at that time he saw the miseries of the people. He saw the poor people, the homeless, their hunger and starvation. The prince was sad to see all these miseries, sadness of the people. So in this chapter, we will study the story of this prince. So today we will do a story of a prince whose name was a happy prince. तो ये जो कहानी है ये एक राजकुमार की एक प्रिंस की स्टोरी है और जब राजकुमार जिंदा था when he was alive he was very happy and that's why he was known as happy prince. But after his death his statue was erected on a pedestal. उसकी जो स्टैचू है वो एक बेस पे जो है वो एक स्टैचू बनाई गई उसकी और फ्रॉम देयर द स्टैचू ऑफ प्रिंस कुड सी द एंटायर सिटी. अब वहाँ से जब प्रिंस की स्टैचू बनाई गई तो वहाँ से जो प्रिंस है वो पूरी सिटी को देखता था और वहाँ से उसको जो लोगों के दुख दर्द उनकी गरीबी ये सब दिखाई देता था. वो देखता था कि पुअर जो गरीब लोग हैं कैसे रह रहे हैं बिना घरों के और कैसे भूखे हैं, है ना, भूख से वो तड़प रहे हैं, परेशान हैं. तो ये सब देख के उसे बहुत दुख पहुंचता था और वो जब देखता था कि लोग कैसे दुखी हैं तो वो भी उनके दुख में दुखी हो जाता था. तो इस चैप्टर में we will study in this chapter the story of this prince. Once in a town there lived a prince. He was called the happy prince because he had been happy all his life. तो एक बार की बात है एक प्रिंस रहता था जिसको किस नाम से बुलाया जाता था? हैप्पी प्रिंस के नाम से. क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपनी लाइफ में वो खुश रहता था, हैप्पी रहता था. क्यों रहता था हैप्पी? क्योंकि उसके पैलेस में उसको कभी किसी दुख का किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा. तो इस वजह से वो उसको किसी तरह की कोई कमी नहीं थी तो वो हमेशा खुश रहता था और इसी वजह से सब लोग उसको हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे. आफ्टर हिज डेथ हिज स्टैचू वॉज इरेक्टेड ऑन अ टॉल पेडेस्टल इन द मिडल ऑफ द टाउन. और जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद एक सिटी में काफ़ी ऊंचे बेस पर पेडेस्टल में अ बेस ऑन विच अ स्टैचू स्टैंड्स. तो काफ़ी ऊंची हाइट में उसका स्टैचू बनवाया गया. शहर के बीचों बीच उसका एक स्टैचू बनवाया गया. द स्टैचू वॉज कवर्ड विद गोल्ड एंड हैड टू प्रेसियस सफायर स्टोन्स एम्बेडेड इन द आईज. अब वो जो स्टैचू था राजकुमार का प्रिंस का किस चीज़ का बना हुआ था? इट वॉज कवर्ड विद गोल्ड. वो गोल्ड से कवर्ड था और उसकी जो आईज थी वो वहाँ पर जो 2 स्टोन्स थे सफ़ायर स्टोन्स आर द प्रेशियस जेम्स. तो उनको उसकी आईज में वहाँ पर उनको एम्बेडेड किया, फिक्स किया हुआ था. तो सफ़ायर स्टोन से उनकी स्टैचू की आइज़ बनाई हुई थी और एक रूबी स्टोन को राजकुमार की जो तलवार थी, सॉर्ड थी, उसके हैंडल पे फिट किया हुआ था. तो फ्रॉम देयर ही कुड सी ऑल अराउंड द प्लेस एंड रियलाइज दैट द पीपल लिव्ड इन अ लॉट ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी. और वहाँ से वो चारों तरफ देखता था और महसूस करता था कि जो लोग हैं वो कितनी गरीबी में और कितने दुख में जी रहे हैं. दिस साइट सैडन्ड द प्रिंस एंड बीइंग हेल्पलेस ही वुड वीप टू सी द प्लाइट ऑफ हिज पीपल. अब ये सब देख के द प्रिंस जो है ही फेल्ट वेरी सैड एंड बिकॉज ही कांट डू एनीथिंग सो ही यूज्ड टू वीप व्हेन ही सॉ
the plight, the poverty, the sadness of the people, of his people, the people of his city. One day, a solo bird was flying through the city on its way to Egypt to meet its friends. On the way, it took shelter for the night at the feet of the statue of the happy prince. और फिर एक दिन एक सोलो बर्ड जो है वो उड़ती हुई उस शहर में पहुंची। वो बर्ड कहाँ जा रही थी? दैट बर्ड वॉज गोइंग टू इजिप्ट टू मीट इट्स फ्रेंड्स, क्योंकि जो बर्ड थी उसके साथ ही सारे फ्रेंड्स जो हैं वो इजिप्ट जा चुके थे और इसीलिए अब वो भी इजिप्ट जा रही थी। सो दैट बर्ड वॉज ऑन इट्स वे, और रास्ते में उसने जो है रात को वो स्टैचू जो राजकुमार की प्रिंस की हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी उसके फीट में जब बैठकर उसने अपनी वहाँ पे रात काटने की सोची। द बर्ड रियलाइज दैट द स्टैचू वॉज वीपिंग एंड अपॉन इंक्वायरी रियलाइज द प्लाइट ऑफ द प्रिंस। अब जब वो स्टैचू के जो फीट है वहाँ पर वो बैठी तभी उसको लगा कि जो राजकुमार की जो स्टैचू है वो रो रही है, क्योंकि उसके जो टीयर्स हैं वो बर्ड के ऊपर आकर गिरे। तो फिर जब उसने पता किया कि ये जो पानी है, बारिश भी नहीं हो रही है, पानी कहाँ से आ रहा है, तो इंक्वायरी करने के बाद बर्ड गॉट रियलाइज दैट द स्टैचू इज़ वीपिंग। जो स्टैचू है दैट स्टैचू वॉज वीपिंग, वो रो रही थी। तब वो पता करती है तो जो किंग प्रिंस था, हेल्पलेस प्रिंस था, वो उसको अपने टीयर्स का रीज़न बताता है, उसको बताता है कि वाई ही वॉज वीपिंग। देन ही रिक्वेस्टेड द बर्ड टू हेल्प इट बाय बिकमिंग इट्स मैसेंजर। तो वो बर्ड से रिक्वेस्ट करता है प्रिंस कि वो उसकी मैसेंजर बन जाए, मतलब एक तरह से दूत बन जाए। आफ्टर इनिशियल रिफ्यूज़ल द बर्ड एग्रीड and took the ruby stone out of the salt hills and delivered it to a poor seamstress. पहले तो बर्ड जो है वो मना करती है, she refused, but after some time she agreed and she took the ruby stone out of the salt hills. अब जो राजकुमार की जो तलवार थी उसके ऊपर जो एक रूबी लगा हुआ था उसको वो निकाल कर जो है वो जो पुअर सीमस्ट्रेस थी, सीमस्ट्रेस इज़ अ वुमन हु सूज टू अर्न हर लिविंग, तो उसको वो रूबी जो है वो दे के आ गई। और द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वेंट टू बिड गुड बाय द स्टैच्यू कन्विंस्ड हिम टू स्टे बैक फॉर वन मोर डे। अब अगली सुबह जब वो प्रिंस से गुड बाय करने उसकी स्टैचू के पास आई तो जो स्टैचू है, प्रिंस का जो स्टैचू है, उसने उसको फिर से एक और दिन रुकने के लिए मना लिया। दैट डे द बर्ड वॉज आस्क्ड टू रिमूव द सफायर स्टोन फ्रॉम वन ऑफ द स्टैच्यूज आइज एंड डिलीवर इट टू अ यंग प्लेराइट। अब उस दिन स्टैचू ने बर्ड से कहा कि वो उसका जो है एक सफ़ायर स्टोन जो है उसकी जो आई में जो फिट था उसको निकाल के ले जा ले और किसको दे दे? डिलीवर इट टू अ यंग प्लेराइट। तो वो देखती है कि स्टैचू उसको बोलती है, स्टैचू प्रिंस का जो स्टैचू है उसे ये कहता है कि वो उसकी आई से जो है वो सफ़ायर लेके जो पुअर प्लेराइट था उसको, प्लेराइट is a person who writes plays for theaters, तो उसको जाकर ये सफ़ायर जो है वो दे दे। Also on the third day the bird has to pull out the second sapphire stone for a poor match girl, और थर्ड डे जो है वो जो अपनी सेकेंड आई का जो सफ़ायर स्टोन था वो उसको कहता है कि इसको पुल करके इसको निकाल के जो पुअर मैच गर्ल है and deliver it to the poor match girl. The match girl is a girl who sold matches on the streets. So Prince requested the bird
to give another sapphire to that match girl because she was very poor. By this time the weather had become cold and the bird had developed an attachment with the statue. अब क्या होने लगा, तो धीरे धीरे जो है, जो मौसम है वो अब सर्दियों का आने लगा, ठंडा होने लगा, लेकिन जो बर्ड का जो अटैचमेंट था स्टैचू से वो बढ़ने लगा. Bird did not want to leave the statue which had now become blind. अब as both the sapphires he delivered to the poor match girl and one to the playwright, so the statue became blind, and now the bird don't want to leave the statue, so she lived with the statue, she stayed with the statue. The happy prince asked the bird to go around the city and inform him the condition of the people living there. तो फिर जो वो राजकुमार था, हैप्पी प्रिंस, उसने बर्ड से कहा कि वो सिटी में जाके देखे और वहाँ के कंडीशन के बारे में उसको बताए. The bird told him that the rich were making merry while the poor lived in misery. अब बर्ड उसको बताती है कि जो अमीर लोग हैं वो तो खुशी से रह रहे हैं, वो दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, लेकिन जो गरीब हैं वो बहुत दुख में रह रहे हैं, बहुत परेशानी में रह रहे हैं. तो एज द प्रिंस डिड नॉट हैव एनी मोर प्रेशियस स्टोन्स, he ordered the bird to remove the gold foils from his body and distribute among those who are living in misery and those who need money for survival. अब जो है, क्योंकि राजकुमार ने अपने सारे प्रेशियस स्टोन्स पहले ही सब लोगों में बंटवा दिए थे, तो अब वो बर्ड से कहते हैं कि वो जो उनकी स्टैचू में जो ऊपर से गोल्ड फॉइल लगी हुई है उसको निकाल के ले जाए और वो उन लोगों में बांट दे जिनको उसकी ज़रूरत है, जिनको पैसे की ज़रूरत है, द पीपल हु आर पुअर एंड हु नीड मनी. तो बर्ड जो है उसके जो स्टैचू की जो गोल्ड कवरिंग है वो निकाल के शी यूज्ड टू गिव टू द पुअर. Gradually the statue of the prince lost its covering of gold and became dull and grey. As all the covering of the gold he delivered, he gave to the poor people, so it became dull and grey. क्योंकि जो उसकी चमकदार जो शाइनी गोल्ड कवरिंग थी वो सारी जो है उसने बर्ड के थ्रू सब लोगों में बंटवा दी थी. तो अब वो उसकी स्टैचू कैसी हो जाती है, उसकी स्टैचू डल और ग्रे हो जाती है. ऑन द अदर हैंड द पुअर बिकेम जॉयस एज दे गॉट ब्रेड टू ईट. और जो पुअर पीपल थे दे बिकेम हैप्पी एंड जॉयस क्योंकि नाउ दे हैड ब्रेड टू ईट. उनके पास खाने के लिए ब्रेड था, है ना. उनके पहले तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था तो वो बहुत दुखी थे, लेकिन जब बर्ड ने सबको जो है गोल्ड फॉल्स बांटी तो सब खुश हो गए. द सोलो बर्ड वॉज नाउ अनेबल टू विदस्टैंड द कोल्ड वेदर एंड रियलाइज दैट द डेथ वॉज अप्रोचिंग. अब क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी और जो बर्ड थी वो ठंड में और ज़्यादा, जो ठंड कोल्ड वेदर था उसमें और ज़्यादा नहीं रह पा रही थी. उसको लग रहा था कि नाउ that she will die. So it informed the statue that it had to leave, and the statue who loved the bird asked it to kiss him. अब जो है वो अपने स्टैचू को बोलती है कि उसको यहाँ से जाना होगा. तो स्टैचू जो है कि स्टैचू ऑल्सो गॉट अटैच्ड विद द बर्ड ना, तो
वो स्टैचू उसको कहती है, बर्ड को, कि वो उसको किस करे। और उसके बाद एज द बर्ड डाइड एंड फेल एट द स्टैचूज फीट, एंड आफ्टर दैट द बर्ड डाइड, बर्ड जो है शी कांट कीप herself alive in such a cold weather, इतना जो ठंड थी उसमें जो बर्ड है वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाई, और वो जो बर्ड है वो मर जाती है, और वो स्टैचू की जो फीट थी वहाँ पे उसके गिर जाती है। A strange sound came out of the statue, the sound of the breaking of its heart। और जैसे ही बर्ड जो है वो मर के स्टैचू के फीट में गिरती है, उसके पैरों पे गिरती है, तभी जो है एक कुछ टूटने की जो ब्रेकिंग साउंड आती है, और क्या होता है, जो स्टैचू का हार्ट है इट ब्रोक अप, वो टूट जाता है। Although the statue's heart was made of lead, it broke as it was overwhelmed with affection towards the bird. Though the statue's heart was made of लेड का बना हुआ था, लेकिन वो जो है इतना ओवरवेलम हो जाता है, मतलब टू फील सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो वो इतना ओवरवेलम हो जाता है कि वो टूट जाता है। आफ्टर दैट जो है स्टैचू वॉज मेल्टेड इन द फर्नेस, भट्टी कहते हैं फर्नेस को, उसमें उसको पिघलाया जाता है, लेकिन जो हार्ट था वो नहीं मेल्ट होता। द हार्ट डिड नॉट मेल्ट एंड इट वॉज थ्रोन इन द गार्बेज, और उसको जो है वो कूड़े में फेंक देते हैं, गार्बेज में फेंक दिया जाता है। इट लैंडेड नियर द सॉलोज बॉडी, और वो कहाँ पे जाके गिरता है, जहाँ पर वो बर्ड जो थी, वो बर्ड की बॉडी थी, उसके पास जाके वो हार्ट बर्ड की बॉडी के पास गिरता है। और आफ्टर दैट द गॉड्स एंजल्स टुक बोथ द डेड स्वॉलो एंड द ब्रोकन हार्ट टू हिम, और तभी जो है जो भगवान हैं, गॉड हैं, उनके दूत, उनके एंजल्स आते हैं, और वो डेड स्वॉलो को और वो जो ब्रोकन हार्ट था दोनों को लेके गॉड के पास चले जाते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें जो थी ये सबसे प्रेशियस थिंग्स थी लैंड में, है ना। प्रेशियस कैसे थी, बिकॉज जो स्टैचू थी वो जो पुअर पीपल थे उसके टाउन के, उनको देख के, उनकी मिजरीज को देख के, उनकी पॉवर्टी को देख के वो बहुत दुखी होता था, एंड फिर उसने उनकी हेल्प की, और वो बर्ड जो है जिसने उनकी हेल्प, प्रिंस के कहने पर उनकी हेल्प की, और बाद में उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उसको लगा कि अब स्टैचू की, उसकी प्रिंस की दोनों आइज़ जो हैं वो चली गई, वो ब्लाइंड हो गया है, तो उसको ये अच्छा नहीं लगा कि वो उसको स्टैचू को छोड़ के वहाँ से चली जाए, और इस वजह से जो है कोल्ड वेदर की वजह से जो बर्ड की जान चली जाती है, और तो उसकी जो जान जाती है वो भी बिकॉज शी वॉज द बर्ड वॉज ऑल्सो वेरी काइंड, है ना। तो इनके जो काइंडनेस दोनों के अंदर इतनी जो गुड क्वालिटीज़ थी, तो उसकी वजह due to those good qualities God's angels came there and they took both the dead swallow and that heart to the God, because they were the really precious things on the land. So hope you would have enjoyed this story, and thanks for